आयुर्वेद जो है मूलतः यहाँ की जड़ी बूटियाँ है। और जो जीव जहाँ पैदा होता है वो वहाँ की दवाई खाए तो उसके लिए वो अधिक अनुकूल होती है। तो इसलिए आयुर्वेद मुख्य चीज़ है। यदि आयुर्वेद का इलाज भारत के लोगों को मिल जाए तो कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती है और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा दवाई का। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो जड़ी उसी क्षेत्र की हो। जैसे कि अब अश्वगंधा है। अब अश्वगंधा राजस्थान से ले तो काम करती है। अर्जुन की छाल है, वो यदि आप उसको सातपुड़ा पहाड़ से लेते हो महाराष्ट्र से तो तेज काम करती है, हार्ट के ब्लॉकेज खोल देगी। लेकिन वो ये हरिद्वार ऋषिकेश के लेते तो काम नहीं करती है। तो आयुर्वेदिक की जड़ी कौन दे रहा है, कहाँ की है, कैसी उखाड़ी, कच्ची है, पक्की है, कब उखाड़ी, ये सारी चीज़ें काम करती है। और इसलिए कई बार आयुर्वेदिक की दवाइयाँ काम करती भी है, नहीं भी करती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि दवाई को जो बनाया जाए वो दवाई योग्य तरीके से बनाया जाए। और इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैसे त्रिगुणा जी वैद्य बैठे हुए हैं, रामदेव से भी बात हुई है। और यहाँ भी जो हम आज आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हर निर्माण तिथि स्थान सारा का सारा लिखा जाए। और जो कुछ घटक है बढ़ती जनसंख्या को देखते या बढ़ती मांग को देखते हुए, तो क्या है कि जल्दी में भी दवाइयाँ बना रहे कुछ लोग, तो उन सबको रोक दिया जाए। मुझे तो लगता है कि आयुर्वेद की दवाई समय तो लेती नहीं, लेकिन काफ़ी असरदार भी ऐसी है, योग्य देने वाला मिलना चाहिए। हमारे पास ऐसी दवाई है श्वास की कि वो जीभ में जाती असर करेगी। एलोपैथी के पास है ही नहीं ऐसी कोई दवाई। आपको नेमोलाइजर लगाना हो, हॉस्पिटल में दाखिल करेंगे, अटैक हुआ आपको एलर्जी का, लेकिन आपको दवाई खा लो ठीक हो जाओगे आप, यानी आपके 1000 रुपये बच गए। लेकिन वो आवश्यकता है उस दवाई की, उस व्यक्ति की, आपके प्रकृति की। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही अभी पूरी यानी मुझे कई संगठन काम कर रहे हैं। और ये जो आता है बार बार की दवाइयाँ काम नहीं करती है, इसको दूर किया जाएगा। नहीं, सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार करती भी है, अपनी ओर से कोशिश भी कर रही है। लेकिन सरकार को फिर भी यानी आयुर्वेदिक में जैसे सर्जिकल इफेक्ट है एलोपैथी का, उसको भी आयुर्वेद का विकसित करना चाहिए। हमने देखा कि चाहे वो अश्विनी कुमार हो, चाहे पुराने वैद्य हो, उन्होंने वो सर्जिकल ऑपरेशन किए है। ठीक है ना। जैसे अब गणेश जी को हाथी का सर लगाना, ये तो असंभव चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को तभी हो सकता है कि जब हम सरकार उस पर अन्वेषण पे ज़्यादा खर्चा करे। दवाई का जो अन्वेषण है वो करना चाहिए सरकार ने। और हमने देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि खाली उसकी खोज की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, और वो यदि हम हाईलाइट कर, भारत की दवाइयाँ अद्भुत दवाइयाँ है। नैतिक शिक्षा स्कूलों से समाप्त कर रहे हैं। स्कूल में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए ना हो, सर्विस के लिए ना हो, पैसे के लिए ना हो। शिक्षा जीवन का लक्ष्य और अपना कर्तव्य बोध हो। मेरा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति क्या यानी संस्कार दिए जाए नैतिकता के। जैसे हमने कहा था कि मुझे अभी जो था कि एक अंग्रेज महिला ने अंगूर दिए थे, तो है ना, तो हमने उसको कहा कि ये तो आपकी संस्कृति है, हम तो रुद्राक्षी दे सकते, हमारी त्याग की संस्कृति है। तो बच्चों के अंदर एक तप का, त्याग का एक संस्कार होना चाहिए, नियम का, कठोर परिश्रम का, आचरण का। जैसे गुरु हनुमान जी यदि सतपाल ब्रह्मचारी को कठोर नियम से नहीं रखते तो अवार्ड ही नहीं लाते कोई भी। तो ये आवश्यकता है। और स्कूल के अंदर जहाँ तक हो कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है।